हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया। चार शास्त्र हैं आपके, तो उसमें आत्मा का प्रयोग सबसे पहले किसके अंदर किया गया था। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, अर्थशास्त्र के अंदर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दर्शन शास्त्र के अंदर, तीसरा दे रखा है समाज शास्त्र के अंदर या शिक्षा शास्त्र के अंदर। अगर मैं बात करूं कि आत्मा का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था आपका किसमें किया गया था, दर्शन शास्त्र में। किसमें? दर्शन शास्त्र में आपका आत्मा का प्रयोग किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार टेट पेपर सेकंड में 2013 में आ चुका है। चलते हैं। तो दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विश्लेषण करता है। यानी दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूप में से एक है, यानी सामाजिक के रूप में चेतना जो विचार करने की जो है बात करता है। दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है। दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है? हमारी आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्म यानी अंतर्निहित ज्ञान जो होते हैं, ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्ति के अंदर जो अंदर का ज्ञान होता है, उसका अंतर्निहित जो ज्ञान होता है, उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? दर्शन शास्त्र के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो अध्यापक को क्यों करना चाहिए। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, यानी इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके इसलिए करना चाहिए, या इससे वह दूसरे को प्रभावित कर सके, कि दूसरे लोगों को प्रभावित कर सके इसलिए मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, या फिर इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके यानी फर्स्ट पोजीशन ला सके इसलिए करना चाहिए, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, यानी जो उसको शिक्षण है उसको क्या बना सके, टीचिंग को और ज़्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली, इफेक्टिव बना सके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसलिए तो हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन में क्या है कि बच्चों को जो नॉलेज है, बच्चों का जो लेवल है उसको जानना है। बच्चों के लेवल को जानने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो हमें क्या करनी है, टीचिंग, जो हमारी टीचिंग स्किल्स है उसका यूज़ करना है। टीचिंग मेथड उसके बच्चों के अकॉर्डिंग करने हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उनका क्रिएट करना है एक्टिविटी के थ्रू। ये सारी चीज़ें हमें किसमें पता चलती है? शिक्षा मनोविज्ञान के। बच्चों के लेवल, इंटरेस्ट वगैरह क्या है उसके अकॉर्डिंग जो हमें बच्चे को शिक्षा जो है प्रोवाइड करनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका बिहार टेट पेपर 1 में आ चुका है। ये किस में आ चुका है? देखिए, बिहार टेट में आ चुका है पेपर 1 में क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इसके बारे में पहले देख लें। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वे शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। यानी एक टीचर जो है अगर इसका अध्ययन करता है तो टीचर क्या करता है, तो उसको जो अपने शिक्षण को कैसा बना लेगा, वो अधिक प्रभावशाली बना लेगा, इफेक्टिव बना लेगा। तो शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास क्या होता है? ऑलराउंड डेवलपमेंट। क्या होता है? ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है। उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। उसके व्यवहार में क्या करना है? अपेक्षित यानी अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन लाना है। यह कार्य तभी हो सकता है जब विद्यार्थी के व्यवहार के स्तर की जांच की जाए, यानी व्यक्ति के व्यवहार की या बच्चे के जो स्तर, उसका लेवल क्या है, किस लेवल से लेकर के हमें चलना है और किस लेवल पे उसको पहुंचाना है, उसमें क्या प्रोग्रेस हमें करनी है। ये चीज़ें हमें जानना पहले बहुत ज़रूरी होता है। यह पता चल सके कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किस सीमा तक हुआ है। और फिर जब टीचिंग करने लग जाएँ तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन में ये भी पता चल जाता है कि हम बच्चों के अंदर हम कितने परिवर्तन ला चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किसमें सीखने को मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन टीचर को करना ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है यानी कौन सी विधि जो है सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, अंत्यदर्शन, बाह्यदर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। अगर मैं राइट आंसर की इसके अंदर बात करूँ, जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात करूँ, तो ये होती है आपकी अंत्यदर्शन। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी टेट पेपर सेकंड के अंदर 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि अंत्यदर्शन है। यानी कौन सी सबसे सर्वाधिक विधि? अंत्यदर्शन। इस विधि का प्रतिपादन किसने किया है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विल्हेम वुड ने, तथा इसके शिष्य टिचनर ने किया था। एक इनके शिष्य भी थे, उनका नाम क्या था? टिचनर। अंत्यदर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर्निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशंस करके, उनका विश्लेषण करके, उनका एनालिसिस करके और मनोविज्ञान नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो इसलिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका एक ये भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिनिष्ठ विधि अंत्यदर्शन, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आपका विल्हेम वुड ने। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? अच्छा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये दोबारा ऐड हो चुका है इसके अंदर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगशाला विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, जो हमारी प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, किसने किया? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जुट ने, दूसरा दे रखा है राइस एव कारमेन ने, तीसरा दे रखा है विल्हेम वुड ने, चौथा दे रखा है कॉलिंस वह ड्रेवर ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक विधि की बात करो अगर मैं, तो ये आपकी किसने प्रस्तावित की थी? ये की थी विल्हेम वुड ने। किसने की थी? विल्हेम वुड ने। तो ये जो है आपका आया है हरियाणा टेट पेपर 1 में 2014 के अंदर। हमने इसके अंदर वही क्वेश्चन ऐड ऑन किए हैं जो एग्जाम में रिपीट हुए आपके, चाहे हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी वगैरह हो या सी टेट हो, तो वही क्वेश्चन हमने इसके अंदर ऐड ऑन किए हैं। देखिए, विल्हेम वुड जो थे, विल्हेम वुड की अगर बात करें तो ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? ये जर्मनी के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। विल्हेम वुड ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की।
मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो किसने की थी? विल्हेल्म वुंट ने। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया। कौन सी विधि का प्रारंभ किया? प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन अगर आपका जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? विल्हेल्म वुंट को। तो इसलिए ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आप जो है रेगुलर जो है अगर 5 क्वेश्चंस भी अगर रेगुलर करोगे, तो 1 महीने में आपके देख लीजिए कितने हो गए, 150 क्वेश्चन, और 1 साल में कितने होंगे। इस तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करनी है हमें। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो चाहे हम कम ही प्रैक्टिस करें, लेकिन रेगुलरिटी बनी रहेगी, तो उसमें जो हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।